मुर्तजा के बाद। अरे मिसाल लाए तो कोई कहां से, इसलिए कि अली हम नामे खुदा है, अली मोमिनों के कुलूब की जिला है, अली ताजदारे हलता है, अली अश्जउल अश्शरीन है, अली निगाहे मोखरीन है, अली खबीर है, अली बसीर है, अली नजीर है, अली दस्तगीर है, अली पीरों का पीर है। अली पीरों का पीर है और अली नबी का वजीर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि मौला अली के पीर हैं सुल्तान अंबिया, मौला अली के पीर हैं सुल्तान अंबिया, और मौला अली तमाम मुसलमान के पीर हैं, मौला अली तमाम मुसलमान के पीर हैं। किरामे क़दरत, आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया है, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि आपने इस उन्वान के तहत कभी गुफ्तगू सुनी ही नहीं होगी, और ये भी मैं नहीं कहता कि मेरी गुफ्तगू बिल्कुल जुदा होगी, बिल्कुल निराली होगी। ये मैं जरूर कहता हूँ कि निराली होना हो मगर खानकाह वाली होगी, निराली होना हो मगर खानकाह वाली होगी। जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है, इस उन्वान के तहत आपने ना जाने कितनी तकरीरें सुन रखी है, आज भी सुनते हैं और आइंदा भी सुनते रहेंगे, लेकिन आज लोग क्यों बोलते हैं? आज लोग बोलते हैं ना साहब, ये तकरीर तो बहुत पुरानी हो गई। बात समझ में आ रही है ना? लोग बोलते हैं ये जुमला तो बहुत पुराना हो गया, ये तर्ज़े बयान बहुत पुराना हो गया, ये खतीब पुराना हो गया, ये अदीब पुराना हो गया, ये नकीब पुराना हो गया, ये नातखा पुराना हो गया। मैंने कहा मेरे भाई तू भी तो इस दुनिया में आकर बहुत पुराना हो गया, तू भी तो इस दुनिया में आकर बहुत पुराना हो गया। कोई 20 साल पुराना, कोई 30 साल पुराना, कोई 40 साल पुराना, कोई 50 साल पुराना, कोई 60 साल पुराना, कोई 70 साल पुराना, लेकिन मामला अब तो 70-80 तक जाता नहीं है, 55 से लेके 60 में मामला पैक हो जाता है। मगर इतना बोलो कि इतना पुराना होने के बावजूद तो इस दुनिया को तलाक देने को तैयार नहीं है, तो इस दुनिया को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो अब हम लोग पुराने से रिश्ता तोड़े तो कैसे तोड़े? अब हम लोग पुराने से रिश्ता तोड़े तो आखिर कैसे तोड़े? आज बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत पुराना हो गया। मैं कहता हूँ मेरे भाई, अगर ये मुतालबा सबसे पहले करना चाहिए था ना, तो हजरत आदम को करना चाहिए था कि मौला ये बहुत पुराना हो गया, अब तो कोई नया दिखा दे। ये मुतालबा जनाबे शीश को करना चाहिए था कि मौला ये बहुत पुराना हो गया, कोई नया दिखा दे। ये मुतालबा जनाबे दाऊद को कहना चाहिए था कि मौला ये बहुत पुराना हो गया, कोई नया दिखा दे। दाऊद ने नहीं कहा कि कोई नया लाओ, ईसा ने नहीं कहा कि कोई नया लाओ, मूसा ने नहीं कहा कि कोई नया लाओ, जुल्किफ्ल ने नहीं कहा कि कोई नया लाओ, याकूब ने नहीं कहा कोई नया लाओ, यूसुफ ने नहीं कहा कोई नया लाओ। आदम के सामने वही नबी, शीश के सामने वही नबी, नूह के सामने वही नबी, लूत के सामने वही नबी, हूद के सामने वही नबी, तो कोई नबी नहीं बोला कि नया लाओ। मालूम क्या हुआ? ये नबी हर दौर के लिए नया है। बहुत अच्छा। ये नबी
हर दौर के लिए नया है। क्यों जानते हो क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि ये नबी तो ऐसा है कि जब जमाना नहीं है तब ये नबी है, जब जमीन नहीं है तब ये नबी है, जब मकान नहीं है तब ये नबी है, जब मकीन नहीं है तब ये नबी है। अरे फलक नहीं है तब ये नबी है, पलक नहीं है तब ये नबी है, झलक नहीं है तब ये नबी है, महक नहीं है तब ये नबी है। ये नबी तो ऐसा है कि जमीनो जमा नहीं है तब ये नबी है, मकीनो मका नहीं है तब ये नबी है, चुनीनो चुना नहीं है तब ये नबी है, इनो आ नहीं है तब ये नबी है, माहे शाबा नहीं है तब ये नबी है, आयत कुरान नहीं है तब ये नबी है, नुज़ूल कुरान नहीं है तब ये नबी है। ये नबी तो ऐसा है कि आज नहीं है तब ये नबी है, कल नहीं है तब ये नबी है, माजी नहीं है तब ये नबी है, हाल नहीं है तब ये नबी है, इस्तिक़बाल नहीं है तब ये नबी है। ये नबी तो ऐसा है यस्टरडे नहीं है तब ये नबी है, टुडे नहीं है तब ये नबी है, टुमारो नहीं है तब ये नबी है, भूतकाल नहीं है तब ये नबी है, वर्तमान काल नहीं है तब ये नबी है, भविष्य काल नहीं है तब ये नबी है। ये नबी तो ऐसा है, ये नबी तो ऐसा है, ये नबी तो ऐसा है कि जब जमादात नहीं है तब ये नबी है, सफे समावात नहीं है तब ये नबी है, 14 तबकात नहीं है तब ये नबी है, मेराज की रात नहीं है तब ये नबी है, नमाजों की सौगात नहीं है तब ये नबी है, खैरात नहीं है तब ये नबी है, नवाजिशात नहीं है तब ये नबी है, इकरामात नहीं है तब ये नबी है। ये नबी तो ऐसा है कादरी नहीं है तब ये नबी है, चिश्ती नहीं है तब ये नबी है, सहरवर्दी नहीं है तब ये नबी है, सिराजी नहीं है तब ये नबी है, अपोलोलाई नहीं है तब ये नबी है, शाज़ली नहीं है तब ये नबी है, अशरफी नहीं है तब ये नबी है, रज़वी नहीं है तब ये नबी है, कलीमी नहीं है तब ये नबी है, बरकाती नहीं है तब ये नबी है, हिंदुस्तान नहीं है तब ये नबी है, पाकिस्तान नहीं है तब ये नबी है, अफगानिस्तान नहीं है तब ये नबी है, और जब कब्रिस्तान नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शाबाशी दूल्हा। ये नबी तो ऐसा है, अरे क्या बयान किया जाए, कहाँ से बयान किया जाए, किस किस गोशे को बयान किया जाए। अरे बयान करने वाला थक हार गया है कि क्या बोला जाए, आखिर क्या बताया जाए उस सरकारे हाशमी के बारे में। आखिर बोला जाए तो क्या बोला जाए, उस आमना के दुरे शहवार के बारे में बोला जाए तो क्या बोला जाए, उस कायनाते आलम की बेहतरीन फसले बहार के बारे में बोला जाए तो क्या बोला जाए। सारे जुमले अपनी जगह थमे थमे नजर आ रहे हैं। लोग कोशिश तो कर रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक, अपने इदराक के मुताबिक, अपनी फिक्र के मुताबिक, अपने शबो रोज के मुताबिक हर कोई कोशिश कर रहा है कि कोई एक जुमला उस बारगाह के मुताबिक लाया जाए, मगर कुरान भी तो हमें देख कर कह रहा है और हम आजिज हैं कि उन्हें ताहा बोला जाए या यासीन बोला जाए, अरे वल फज्र बोला जाए, वल शम्स बोला जाए, वल लैल बोला जाए। आखिर बोला जाए तो क्या बोला जाए, कायनाते आलम की रूहे रवा बोला जाए, हादिये इंसो जा बोला जाए, सयाहे लामका बोला जाए, वजह कुल फका बोला जाए, मुख्तारे तो जहां बोला जाए, महबूबे खालिके कोनो मका बोला जाए, शहनशाहे कौनैन बोला जाए, हादिये दारैन बोला जाए, साहिबे काबा कौसैन बोला जाए, हादिये सुबुल बोला जाए, खत्मे रसूल बोला जाए, या के मौलाए कुल बोला जाए। क्या इशारा है, बोला जाए। कोशिश करने वाले तो कोशिश कर रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक, शेरो फिक्र के मुताबिक। एक कोशिश करने वाले ने की तो इस तरीके से कहा,
के महो नजूम ना मेहरे समा में मिलती है, जो बात आपकी मीठी दुआ में मिलती है। एक कोशिश करने वाले ने की तो इस तरीके से कहा कि करम से मायूस होने वाले तू आरज़ुए करम किए जा, कभी तो उनकी नजर उठेगी, तू अपनी आंखों को नम किए जा। और जब फकीर ने कोशिश की तो इस तरीके से कहा कि शफक न चांद ना बरखो शरर में मिलती है, जो बात आपकी तिरछी नजर में मिलती है। अरे जो बात आपकी तिरछी नजर में मिलती है। और आगे बढ़कर इस तरीके से कोशिश करने वाले ने की कि फलाहुल हम्द लिखो नाते रसूले अकरम आए जिब्रीले अमी लेके जरा लहो कला दस्ते कुदरत से कहो लाए बयासे आला ते अतारुधी जरा खामे या खुद रखा गर्मिए ज़ौक़े बया परखे सरे तूर से लो रोशनाइयों कला जुल्फे रुखे होर से लो मांग ले इस वक्त उठा है पर्दा ऐसा याद है ये मौका है दुआ का अच्छा। बाबे रहमत से चली आती है हर बार सदा मदहिखा आओ चलो हक से तुम इनाम भी लो कसर भी लो हूर भी लो बादाए गुलफाम भी लो। कोशिश करने वाला कर रहा है अपने इल्म के मुताबिक कर रहा है। अब जब ख्याल आजिज हो गई, जब ख्यालो फिक्र का परिंदा एक जगह जाकर थम गया कि बोला जाए तो क्या बोला जाए, तो अब हमारी निगाह एक बोलने वाले की बारगाह में पड़ रही है। हमने देखा ताजदारे बरेली की छोटी चटाई पर हमें बैठा नजर आ रहा है। अब हम लोग खरामा ताजदारे बरेली की बारगाह में बढ़ते चले गए। ए ताजदारे बरेली आप बताएं बोला जाए तो क्या बोला जाए, कहा जाए तो क्या कहा जाए। ताजदारे बरेली ने कहा शहजादे सब कुछ बोल कर देख लिया, अब ये बोलिए कि सरवर कहूँ कि मालिक हो मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखान इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। बहुत अच्छा। आप बोलने वाला कोशिश कर रहा है कि कोई जुमला तो लाया जाए। अब कोशिश करने वाले ने की तो इस तरीके से कहा कि ये नबी की शान पूछते हैं, इस नबी की शान के बारे में बताना है तो ये बोलो ना कि ये नबी तो ऐसा जहाँ से शुरू वहीं पर आ रहा हो कि ये नबी तो ऐसा है कि जब शिराज नहीं है तब ये नबी है, हिजाज नहीं है तब ये नबी है, महमूद नहीं है तब ये नबी है, अयाज नहीं है तब ये नबी है, गरीब नवाज नहीं है तब ये नबी है, गेसू दराज नहीं है तब ये नबी है, सरकारे शहबाज नहीं है तब ये नबी है। ये नबी तो ऐसा है फूलों की महक नहीं है तब ये नबी है, कलियों की चटक नहीं है तब ये नबी है, शोलों की लपक नहीं है तब ये नबी है, कांटों की खटक नहीं है तब ये नबी है। ये नबी तो ऐसा है बादलों की गड़गड़ाहट नहीं है तब ये नबी है, बिजली की चमचमाहट नहीं है तब ये नबी है, फूलों की मुस्कुराहट नहीं है तब ये नबी है, कदमों की आहट नहीं है तब ये नबी है, लबों की थरथराहट नहीं है तब ये नबी है। ये नबी तो ऐसा है कुर्ब नहीं है तब ये नबी है, बोध नहीं है तब ये नबी है, मिलन नहीं है तब ये नबी है, जुदाई नहीं है तब ये नबी है, गुर्बत नहीं है तब ये नबी है, सदाकत नहीं है तब ये नबी है, अदालत नहीं है तब ये नबी है, सखावत नहीं है तब ये नबी है, विलायत नहीं है तब ये नबी है, शुजाअत नहीं है तब ये नबी है, क़यादत नहीं है तब ये नबी है, मोहब्बत नहीं है तब ये नबी है, उल्फत नहीं है तब ये नबी है, क़यादत नहीं है तब ये नबी है, शजर नहीं है तब ये नबी है, हजर नहीं है तब ये नबी है, बहरो पर
नहीं है तब ये नबी है, बरगो समर नहीं है तब ये नबी है, जिन्नो बशर नहीं है तब ये नबी है, अबू बकरो उमर नहीं है तब ये नबी है, अनसो अबू जर नहीं है तब ये नबी है, उस्मानो हैदर नहीं है तब ये नबी है, तलहा जुबैर नहीं है तब ये नबी है, जलाल नहीं है तब ये नबी है, जमाल नहीं है तब ये नबी है, ख्याल नहीं है तब ये नबी है, काल नहीं है तब ये नबी है, मलाल नहीं है तब ये नबी है, ख्याल नहीं है तब ये नबी है, हजरत बिलाल नहीं है तब ये नबी है, ये नबी तो ऐसा है, जिब्रील नहीं है तब ये नबी है, मिकाईल नहीं है तब ये नबी है, इसराफील नहीं है तब ये नबी है, इजराइल नहीं है तब ये नबी है, सहाबा नहीं है तब ये नबी है, ताबईन नहीं है तब ये नबी है, तबा ताबईन नहीं है तब ये नबी है, खुलफाए राशिदीन नहीं है तब ये नबी है, सिद्दीकीन नहीं है तब ये नबी है, शुहदा नहीं है तब ये नबी है, सालिहीन नहीं है तब ये नबी है, तलवीन नहीं है तब ये नबी है, तमकीन नहीं है तब ये नबी है, शारबीन नहीं है तब ये नबी है, सालिहीन नहीं है तब ये नबी है, उरफा नहीं है तब ये नबी है, फजला नहीं है तब ये नबी है, उलमा नहीं है तब ये नबी है, अरे ये नबी तो ऐसा है, आसमान नहीं है तब ये नबी है, जमीन नहीं है तब ये नबी है, मलक नहीं है तब ये नबी है, मलक नहीं है तब ये नबी है, पलक नहीं है तब ये नबी है, झलक नहीं है तब ये नबी है। तो अब सुन लो मौलाना, पुराना वो होगा जो जमानो मकान की कैद में होगा, और जमानो मकान जिसके नक्शे कदम से पैदा हो वो कभी पुराना नहीं होता है, वो कभी पुराना नहीं होता। नहीं छोड़ेंगे। पुराना वो होगा जो जमानो मकान की कैद में होगा, और जमानो मकान जिसके नक्शे कदम से पैदा हो वो कभी पुराना नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता। अरे साहब मिसाल सुनिए, जमीन पे दरख्त लगाया, आप हजरात इधर तवज्जो दें, आप इधर देखें, आप इधर देखें, उनको करने दें, आप इधर देखें। जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीन पे दरख्त लगाया, अच्छा दरख्त भी किसका? आम का, जो नहीं था फकत नाम का, खूब निकला काम का, वो फल देता रहा, आप लेते रहे। एक दिन ऐसा आया कि दरख्त ठूठा हो गया, बांझ हो गया, कुछ देने के लायक नहीं बचा। तो कहा हमारे नकीब साहब ने, अब इस दरख्त को ना रखो, इसे उखाड़ो, नया बसाओ। जी साहब इसलिए कि कुछ देने के लायक नहीं है। तवज्जो, क्या बात समझ में आई? कि हम उसे ही निकालते हैं जो कुछ देने के लायक नहीं होता है, मगर हमारी निगाहें तो देख रही हैं कि हमारा नबी बारगाहे खुदावंदी से लेता जा रहा है, हम लोगों को देता जा रहा है, उधर से लेता जा रहा है, इधर देता जा रहा है, किसी को सदाकत दे रहा है, किसी को अदालत दे रहा है, किसी को विलायत दे रहा है, किसी को शुजाअत दे रहा है। और आला हजरत की रूह मचल मचल कर कह रही है कि कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह। क्या कहा? बहुत इसे ना रखो, इसे उखाड़ो, नया बसाओ। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये देखिए माशाल्लाह चाय नोशी की सुन्नत भी शुरू हो गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरी तकरीर भी चाय समझ के पी गए तो क्या होगा? क्या होगा? ये अच्छा है ना? इसलिए कि राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, भाजपा राज में चाय मिली है फोट फोट के पी। लेकिन साहब अभी मेरे पिलाने का वक्त है जी। और मैं जो पिला रहा हूँ ना वो उस चाय से भी बहुत ज्यादा गर्म है। और मेरे पिलाने का अंदाज ये है कि पीले जो शराबे इश्क़ नबी, मरता हो तो जीना आ जाए, ए पादा कशो मांगो ये दुआ, पीने का करीना आ जाए। बहुत अच्छा। तो अभी मैं पिला रहा हूँ और वो भी जान रहे हो, शहबाजी कटोरे में कलीमी जाम पिला रहा हूँ। बहुत अच्छा। इससे बढ़कर क्या होगी? कटोरा तो शहबाजी है मगर जाम कलीमी, कलीमी। और अजीब बात है साहब, जो कलीमी होता वो तो हर जगह मसरूर ही मसरूर, हर जगह मसरूर ही मसरूर। खैर बहरहाल मैं फिर से आ जाऊं, वक्त उतना है नहीं। क्या कहा? इसे ना रखो, इसे उखाड़ो, नया बसाओ। क्यों साहब? इसलिए कि कुछ देने के लायक नहीं है, कुछ देने के लायक नहीं है। मैं कहता हूं ए दरख्त को पुराना कहने वालों, ए घर को पुराना कहने वालों, ए मकान को पुराना कहने वालों, उससे पुराना तो ये सूरज है। मगर आज तक किसी ने मशवरा नहीं दिया कि ये सूरज बहुत पुराना हो गया, कोई नया सूरज उगाओ। चांद उससे बहुत ज्यादा पुराना, मगर आज तक किसी ने नहीं बोला कि ये चांद बहुत पुराना हो गया, कोई नया चांद लाओ। जानते हो ऐसा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए कि सूरज जैसी रोशनी अपनी तख्लीक के पहले दिन दे रहा था, आज भी वैसे ही दे रहा है और सुबह क़यामत तक वैसे ही देता रहेगा। उसकी रोशनी में कोई कमी नहीं है और चांद की चांदनी में कोई कमी नहीं है। तो ए पुराना बोलने वालों, अब जरा बता भी दो ये सूरज क्या है? मेरे मुस्तफा के तलवों का धोवन है। ये चांद क्या है? मेरे मुस्तफा के तलवों का धोवन है। ये सितारे क्या है? मेरे मुस्तफा के कदमों की खैरात है। तो आप बोलो, जब खैरात मुस्तफा पुरानी नहीं हुई है तो फिर ज़ाते मुस्तफा कहां से पुरानी हो? बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान। जब खैराते मुस्तफा पुरानी नहीं हो सकी तो फिर ज़ाते मुस्तफा, ज़ाते मुस्तफा कहां से पुरानी होगी? देखिए साहब, हवाओं के जितने नाम इस दौर के शायर से लेके उस दौर के शायर तक जी अपने इल्मो फिक्र की बुनियाद पर गिना लें, मगर हवा तो हवा है। सही। आप बोलते हैं ना हवाओं के नाम, ये ब्रीज है, ये स्टॉर्म है ना, ये रीहे सरसर है, ये रीहे आसिफ है, ये कबूल है, ये दबूर है, ये हरूर है। और हम लोग तो बोलते हैं इधर से चले तो पछिया है, उधर से चले तो पुरवा है ना। मगर हवा तो हवा है। ये ठीक है, कहीं नसीमे सहर है, कहीं सबा है, मगर हवा तो हवा है। आदाब बदली, नाम बदल गया, मगर जात वही रही। आप हजरात की दुआएं। आदाब बदली, नाम बदल गया, मगर जात वही रही। यहीं पे रुक कर कहो है हवा, तेरी क्या हैसियत है? हवा ने रुक रुक कर कहा, झुक झुक कर कहा, हम तो जुल्फे शबगूने मुस्तफा के भिखारी हैं, भिखारी हैं।
नबी ने जुल्फे झटक दी तो मेरे वजूद को जिंदगी मिल गई है। तो आप बोलो, जब हवा की अदा बदलने से साथ में कोई फर्क नहीं आता है, तो मेरे नबी की अगर सिफत बदल जाए तो भी साथ में कोई फर्क नहीं आता है। यही नबी कहीं रहता है तो नूर बनकर रहता है, और यहाँ आता है तो हमारा हुजूर बनकर तशरीफ लाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ये तो हम सिर्फ तमहीदी सरनामा आपके सामने पेश कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सोच रहे हैं कि हाथ लगाया जाए या ना लगाया जाए। आप हजरात इधर देखिए, तवज्जो है, बर्दाश्त कीजिएगा। अभी मैंने तमहीदी कलमात कहे हैं, अभी असले मुद्दों पे आया ही नहीं। बर्दाश्त करेंगे या फिर समेट दिया जाए? जी बोलिए ना भाई, कुछ तो बोलिए, जबान को तो खोलिए, मोहब्बत से कुछ तो बोलिए, कानों में तो रस घोलिए, अब तो बोलिए। माशाअल्लाह, बोला जाए, कर लेंगे बर्दाश्त। क्या वक्त हो रहा था? अच्छा, अभी 12 भी नहीं बजा है, 2 मिनट बाकी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 12 ही बजा। ताल्लुक बड़ा गहरा है। 12 वाले की महफिल में 12 ही बजता है। बेशक बेशक 12 ही बजता है, और हम तो उस 12 से ताल्लुक रखने वाले हैं कि हमें देखकर ना जाने कितने के चेहरों पे 12 बज जाया करते हैं। बेशक बेशक, हक बात है ना? जानते हैं क्यों? इसलिए कि अगर 12 ना होता तो कुछ भी ना होता। 12 ना होता तो कुछ ना होता। ये अच्छा है। हाय 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 हाय। अगर 12 ना होता तो कुछ भी ना होता। सब कुछ मामला 12 ही का है, और 12 ने हमें इतना मजबूत दर भी अता किया है ना, कि 12 से पीछे आते हैं तो 11 है ना। पहले 11 पे चले तब 12 पे आए, पहले गौस के कहलाए तब हुजूर के हो गए, और जब इन दोनों के हो गए तो 12 वाले ने एक खुदा से मिला दिया। 12 के बाद डायरेक्ट 13 आता है। आता है, सोच समझ के। 12 के बाद 13 आता है। घड़ी के मुताबिक फंस गए, लेकिन 13 भी आता है। आप कहेंगे कहाँ आता है? स्टेशन की घड़ी में, है ना। 13 भी आता है, 14। अच्छा, ये कमाल देखिए, 13 भी आया, 14, 15, 16, 17, 23 आया। ठीक, अच्छा, 23:59 तक आया। क्या इशारा है, जबरदस्त। 3:59 यहीं तक आया। उसके आगे बढ़ा, दोनों तरफ 0-0 हुआ। होता है कि नहीं होता? घड़ी भी 24 नहीं बजना चाहती। हमें तो लगता है कि घड़ी बनाने वाले भी कोई सुन्नी सहीउल अकीदा ही होंगे। जैसे ही 24 बजने की बारी आई, दोनों तरफ 0-0 कर दिया और हमें ज़हन दे दिया, ए 24 ये तेरी नमाज 0-0, तेरा रोजा 0-0, तेरी अकीदा 0-0, तेरी मोहब्बत 0-0। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी गुफ्तगू
बहुत अच्छा 24 बजाई नहीं। बहरहाल क्या मिसाल दिया गया है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2-4 बात असले मोतवा के मुताबिक बोल दूं, उसके बाद गुफ्तगू तमाम आप लोगों के हवाले ये काम फिर लेते रहिएगा मेरा नाम, वाह सिटिंग लाजवाब है ना। कुरान कह रहा है, ऐ कायनाती इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक के तुम सब के लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूने अमल। परवरदिगारे आलम के इस फरमाने आली शान पर हर मोमिन का ईमान, लेकिन निहायत अदब व एहतराम के साथ हम बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज करें कि ऐ मेरे मालिको मौला, बेशक तेरे रसूल की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, लेकिन पहले ये भी तो समझ में आए कि ये कायनात क्या है, इसका माना और मफहूम क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाई कायनात? तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि माँ सिवा अल्लाह के जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है और आगे जो कुछ भी होगा, सब कायनात है, सब कायनात। तो गोया एक रसूल सारी कायनात के लिए नमूना अमल। लेकिन यहीं पर रुककर आप मेरा गरेबान थाम सकते हो कि शाहनूर अताई अक्ल इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि हमने तो देखा है कि इस कायनात के अंदर हर इंसान की जिंदगी जुदा नजर आती है, हर इंसान की जिंदगी डिफरेंट नजर आती है, हर इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ नजर आती है। एक आलिम की जिंदगी का मिजाज और होता है, जाहिल की जिंदगी का मिजाज और होता है, दीनदार की जिंदगी का मिजाज और होता है, सियाहकार की जिंदगी का मिजाज और होता है, अदना की जिंदगी का मिजाज और होता है, आला की जिंदगी का मिजाज और होता है, बुलंदो बाला की जिंदगी का मिजाज और होता है, खानका वाला की जिंदगी का मिजाज और होता है, खामखा वाला की जिंदगी का मिजाज और होता है, खिलाफत वालों का मिजाज और होता है, खाली आफत वालों का मिजाज और होता है, पीर का मिजाज और होता है, पैर का मिजाज और होता है, शमा का मिजाज और होता है, परवाना का मिजाज और होता है, दीवाना का मिजाज और होता है, मौलाना का मिजाज और होता है, मस्ताना का मिजाज और होता है। मगर इस और पर काबिले गौर बात यह है कि एक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके लिए नमूना अमल कैसे हो सकता है? इसलिए कि जो जाहिल की रहनुमाई करेगा वो आलिम की रहनुमाई नहीं कर सकता, जो अदना की रहनुमाई करेगा वो आला की रहनुमाई नहीं कर सकता, जो खाक का बिस्तर बनाने वालों की रहनुमाई करेगा वो महल में रहने वालों की रहनुमाई नहीं कर सकता। ए कुरान, आखिर ये हम कैसे तस्लीम कर लें कि एक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके लिए नमूना अमल हो सकता है? तो कुरान ने जवाब दिया, नादान, मेरे रसूल की जिंदगी थ्योरिटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल जिंदगी है। मेरे रसूल की जिंदगी फकत कौली जिंदगी नहीं है, मेरे रसूल की जिंदगी सिर्फ बोलने वाली नहीं है। अरे पहले किया है तब कहा है, पहले बोले हैं तब बुलवाया है, पहले चले हैं तब चलवाया है, पहले नमाज पढ़ी है तब पढ़वाई है, पहले रोजा रखा है तब रखवाया है, पहले हज किया है तब करवाया है। मेरे रसूल का तो लम्हा लम्हा दलील है, मेरे रसूल का तो नफस नफस दलील है, मेरे रसूल का इख्तियार भी दलील है, मेरे रसूल का इख्तिदार भी दलील है। लोगों, तुम देखना चाहते हो तो तारीख के औराक उलट कर देखो, ये है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आमना के शिकम में रहते
हैं तो बाप की रहनुमाई करते हैं, अब्दुल्ला के सुल में रहते हैं तो बाप की रहनुमाई करते हैं, हुजराए आशा में आते हैं तो शौहरों की रहनुमाई करते हैं, खानाए फातिमा में जाते हैं तो शफकते बेदारी की रहनुमाई करते हैं, हुसैन को कांधे पे बैठाते हैं तो नाना की रहनुमाई करते हैं, और साथ ही साथ ये दुनिया को बताते चले जाते हैं कि ये लोगों तुमने तो सिर्फ यही सोचा था कि सिर्फ झुकने का नाम बंदगी है, लेकिन लो आज मैंने हुसैन को चूम कर बतला दिया कि सिर्फ झुकने का नाम बंदगी नहीं है बल्कि चूम लेने का नाम भी बंदगी है ना। है लोगों जरा देखो तो सही मेरा रसूल कैसा है कि जो रसूल बच्चों को चूमता नजर आता है वही ज़ईफा की गठरी उठाता भी नजर आता है, जो रसूल ज़ईफा की गठरी उठाता नजर आता है वही अंधों के आटे पीसता भी नजर आता है, जो रसूल अंधों के आटे पीसता नजर आता है वही राह में पत्थर खाता भी नजर आता है, जो रसूल राह में पत्थर खाता नजर आता है वही दुआओं से गुलेतर देता भी नजर आता है। ए लोगों मेरे रसूल को किस मकाम पे ढूंढना चाहते हो, इसलिए कि खारों में देखो तो मेरा नबी, लालाजारों में देखो तो मेरा नबी, इबादत गुजारों में देखो तो मेरा नबी, चांद सितारों में देखो तो मेरा नबी, गुजरदारों में देखो तो मेरा नबी, और मेरा नबी चांद सितारों ही में नहीं बल्कि कुरान के 30 पारों में देखो तो वहां भी मेरा रसूल नजर आएगा। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, है ना। इरशाद रब्बी है, ए कायनात इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक के तुम सब के लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूना अमल है। लेकिन यहीं पर रुककर मैं अदब व एहतराम के साथ पूछना चाहता हूँ कि मेरे मालिको मौला, तूने सबसे पहले जिसे भेजा था क्या वो तेरा नमूना नहीं था? फिर उसके बाद जिसे भेजा क्या वो तेरा नमूना नहीं था? 1,24,000 कमो पेश जो दौर बदौर आते रहे, क्या वो तेरा नमूना नहीं थे? कहाँ नादान, हाँ वो भी मेरा नमूना थे। आदम भी मेरा नमूना, शीस भी मेरा नमूना, नूह भी मेरा नमूना, ज़करिया भी मेरा नमूना, खलील भी नमूना, ज़बीह भी नमूना, ईसा भी नमूना, मूसा भी नमूना। हमने कहा या मौला, जब इतना नमूना पहले से ही मौजूद था तो आखिर में इस नमूने को भेजने की क्या जरूरत थी? तो जवाब मिला नादान, वो जितने भी आए थे इस नमूने का नमूना लेकर आए थे, लेकिन ये जो आया है तो नमूना बनकर आया है, ये जो आया है तो नमूना बनकर आया है। तो नमूना लेकर आना और है, नमूना बनकर आना और है। तभी तो हम देखते हैं हुजूरे वाला के पुकार में भी फर्क है। आप देखते हैं ना, जरूरत की दुनिया है, तलाश की दुनिया है, हर आदमी की अपनी अपनी जरूरत है, हर कोई एडवर्टाइज दे रहा है, अखबारों में जरूरत है, तलाश है, हर कोई बोल रहा है जरूरत है, एक इमाम की जरूरत है, जरूरत है एक हाफिज की जरूरत है, जरूरत है एक टीचर की जरूरत है, जरूरत है एक बच्चे की जरूरत है। और अब तो हद हो गई जनाब, अखबारों में निकल रहा है एक अदर शौहर की जरूरत है, एक अदर शौहर की जरूरत है। लीजिए हुजूरे वाला, टीचर से लेकर शौहर तक सब जरूरत में आ गए, लेकिन हर आदमी अपनी पसंद बेहतर ही दिया करता है, हर आदमी अपनी पसंद आला ही दिया करता है। आपने अखबारों में देखा होगा कि आलिम हो तो सनद याफ्ता होना चाहिए, डिग्री होल्डर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी जाहिल को भेज दिया। हाफिज हो तो मुकम्मल 30 पारे का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि या लमून तालमून वाले को भेज दिया
टीचर हो तो बीए बीएड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टीचर भी हो और साथ में बहुत बड़ा फटीचर भी हो। इसी तरीके से शौहर भी हो तो गोरा नारा हो, काला कलूठा ना हो, माल कमाऊ हो मैं कमा जाम ना हो, देखने में स्लिम ड्रीम लगे चीनी की बोरी ना लगे। क्या बात समझ में आई दोस्तों? हर कोई अच्छे ही को पसंद करता है, हर कोई अच्छे ही को करीब करता है, कोई भी अरे गहरे नत्थु खैरे को पास नहीं भटकने देता। तभी तो जना मेरी निगाहों ने भी देखा कि 1,24,000 कमों पेश जो आ रहे हैं तो चुन चुन के लेते चले जा रहे हैं। जिनके समझ में आदमियत आई वो आदम से करीब हो गए, जिसने जलाले मूसा को समझा वो मूसा से करीब हो गए, जिसने आवाज़े दाऊद की कद्र की वो दाऊद से करीब हो गए। सबने बेहतरीन नगीनों को अपनी जानिब ले लिया। अब हम जैसे फुअर लोग, हम जैसे आवारा लोग, हम जैसे नाकारा लोग घबरा गए खुदावंदा। सबने तो अच्छे अच्छों को चुनकर ले लिया है। अब हम गुनहगार कहाँ जाएंगे, हम खताकार कहाँ जाएंगे, हम जलीलो खार कहाँ जाएंगे? ए मेरे मालिको मौला हमारा कौन होगा? ए मेरे परवरदिगार हमें कदमों में कौन जगह देगा? आवाज आई घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे गुनहगार हो हुआ करो, खताकार हो हुआ करो, इसिया शियार हो हुआ करो, सब कुछ हो मगर गद्दार तो नहीं हो। मैं जानता हूँ गुनहगार हो मगर वफादार हो, इसिया शियार हो मगर वफादार हो, जलीलो खार हो मगर वफादार हो। मगर आओ आओ एक बार मेरे कदमों में तो आ जाओ, जब तक मेरे करीब ना आओगे तुम्हें अबू बकर कहा जाएगा, करीब आओगे सिद्दीक़ अकबर बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। जब तक मेरे करीब ना आओगे दुनिया तुम्हें उमर कहती रहेगी, मेरी छत्रो छाया में आ जाओगे फारूक आजम बना दिया जाएगा। हमने देखा पुकार ही का अंदाज अलग है, वहाँ तो था है अच्छो चले आओ, ए जवाहर रेजो चले आओ, ए शीशा करो चले आओ। और मदीने की पुकार का अंदाज ये है, ए गम के मारो चले आओ, ए बेसहारो चले आओ, ए बेकरारो चले आओ। अरे आओ आओ मेरी छत्रो छाया में आ जाओ, जब तक करीब ना आओगे अबू सुफियान कहा जाएगा, करीब आ जाओगे तुम्हारे घर को भी दारुल अमान बना दिया जाएगा। मैं तो इंतजार ही में हूं कि कब आए और मैं है ना। ए कायनात इंसानी में सांस लेने वालों, आखिरी बात सुन, बोल दें या खत्म कर दें? जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आखिरी बात क्या कहा गया, ये नमूना है ना, मगर हमने तो इस दुनिया का मिजाज देखा है कि इस दुनिया में पहले नमूना बनाया जाता है, बाद में ऑर्डर का माल सप्लाई होता है। यही है, आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं, किसी जूते ही के फैक्ट्री में चले जाएं तो फैक्ट्री वाले दिखाते हैं इस तर्ज का, इस शेप का, इस कटिंग का, इस साइज का, इस कलर का। जब वो आप नमूना पसंद कर लेते हैं, पसंद आ जाता है, तब ऑर्डर का माल सप्लाई होता। हमने कहा है मेरे मालिको मौला, तूने पहले इतना बना दिया बाद में नमूना बनाया, बाद में नमूना बनाया। कहा नादान, जानता नहीं है बनाना और है भेजना और है, बनाना और है भेजना और है। बनाया तो सबसे पहले है, भेजा सबके बाद में जा रहा है। मेरे
मालिको मौला, जब सबसे पहले बनाया था तो सबसे पहले भेजना था, सबके बाद में क्यों भेजा गया? कहा नादान जानता नहीं है, इस दुनिया में रहता है और दुनिया का मिजाज भी नहीं जानता। अरे कोई सा भी नमूना हो, उस नमूने से पहले भी नमूने के इश्तिहारात लगाए जाते हैं, प्रचार कराए जाते हैं, ऐलान कराए जाते हैं। आज आपने इस जलसे का इनेकाद करवाया, सैफ रजा कानपुरी को बुलाया, मुफ्ती हम्माद रजा को बुलाया, फकीर शहबाजी को भी बुलाया, तो फकत यूं ही नहीं बुलाया, इस जलसे से पहले ना जाने कितना ऐलान करा डाला, ना जाने कितना इश्तिहार चिपका डाला। अब जितना ऐलान पे ऐलान होता जा रहा है, मिल्की वालों के दिल में उमंग जागती जा रही है कि जरा देखे तो सही आने वाला कौन आ रहा है, क्या रंग लेकर आ रहा है, क्या ढंग लेकर आ रहा है, क्या ज़ियाबारी लेकर आ रहा है, क्या ज़ियापाशी लेकर आ रहा है, क्या ज़रताब किरणें लेकर आ रहा है, क्या चमक लेकर आ रहा है, क्या ललक लेकर आ रहा है, क्या महक लेकर आ रहा है। तो अब जितना ऐलान होता गया, दिल के अंदर उमंग बढ़ती चली गई, बिला तजबीह व तमसील अल्लाह ने भी 1,24,000 तमों पे ऐलान करने वाले को पहले इस दुनिया में भेज दिया कि आदम जाओ, जाकर ऐलान कर दो कि आसलाने वाला बाद में आ रहा है। मूसा जाओ, जाकर ऐलान कर दो कि आसलाने वाला बाद में आ रहा है, ताकि ये दुनिया जान जाए कि जिसके ऐलान करने वाले इतने लाजवाब हैं, तो जो इतने ऐलान के बाद आ रहा है वो आमना का लाल कितना लाजवाब होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। जिसके ऐलान करने वाले इतने बेमिसाल हैं, तो जो इतने ऐलान के बाद आ रहा वो कितना बेमिसाल होगा। तभी तो जब आने वाला आया तो जमी बोली के सरदारे पैगंबर आया, मलक बोला खुदा का खास दिलबर आया, कहा हूरों ने रहमत का समंदर आया है, और खुदा बोला जो पर्दे में था वो पर्दे के बाहर आया है। बहुत अच्छा। और यहीं पे वालिदे माजिद की जबान कह उठी कि हजारों पर्दे में जिसको रखा खुदा ने अब तक छुपा छुपा कर जमीन पे वो नूर उतर पड़ा है, हिजाबे जुल्मत हटा हटा कर। और ए नादान, ऐसा तूने कैसे सोच लिया कि जब आदम आए थे तब ये नहीं आया था, जब ईसा आए थे तब ये नहीं आया था? आया था, जब वो आए थे तब भी आया था, मगर फर्क है जब ये सब आए थे तो ये पर्दे पर्दे में आया था, और अब जो आ रहा है तो बेपर्दा होकर आ रहा है, बेहिजाब होकर आ रहा है, बेनकाब होकर। ये कमाल की बात है साहब। कुरान कह रहा है, ए कायनाते इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक के तुम सब के लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूना-ए अमल है। तो मौला ताला हम तमाम लोगों को हुजूर के उसवा में ढलने की तौफीक अता फरमाए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आज भी साकी वही दे के दिलासा उठा, कल पिलाएंगे उसे आज जो प्यासा उठा। ऐसा बेलौस ज़माने से कोई उठता है, जैसा बेलौस मोहम्मद का नवासा उठा। ये दुआ अज़मनो अज़ जुमला जहाँ अमीन बात की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।